वो है जो हमारी बहन बेटी को छेड़ता है, जो हमारी बहन बेटी का चीर हरण करता है। आज का राक्षस कौन? जिस गाय माता को हम पूजते हैं, जो गाय माता की हत्या करके उसका मांस खाता है। आज का राक्षस कौन? जो हमारे मठ मंदिर हैं उन्हें खंडित करता है, जो हमारी गंगा माता को दूषित करता है, जो इस देव भूमि को दूषित करता है, जो हमारी भारत माता को डायन कहता है, वो आज का राक्षस है। उस राक्षस को हमें इस देव भूमि से मुक्त कराना है। एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उसकी वजह से महाभारत हुई, और हमारे यहाँ आए दिन ये समस्याएं होती हैं। इस देव भूमि ने पूरी दुनिया को नहीं, पूरे देश को नहीं एक संदेश दिया। प्रोला की धरती पर एक हमारी बहन के साथ बदतमीजी होती है तो वो प्रोला की क्रांतिकारी भूमि उनको विधर्मियों को वहां से भगाती है और उन्हें खाली करा देती है। लेकिन दुर्भाग्य वो केवल प्रोला में नहीं था, वो हर जगह हमारी बहन के साथ ये बदतमीजी हो रही है। आरटीआई से पता किया तो देहरादून में 56 केस एक महीने में हो जाते हैं। और आप विचार कीजिए, एक अखबार में भी छपा था 2.5 वर्ष में 4,500 बहन बेटियों के अपहरण हो जाता है, उनका धर्मांतरण हो जाता है लव जिहाद के तहत। और ये तो वो हैं जिन्होंने अपनी शिकायतें लिखवाई हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शिकायतें नहीं लिखवाते कि हमारे से वो बेटी चली गई, मर गई। इस देव भूमि में जो धर्मांतरण करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी आपसे और मुझसे सवाल पूछेगी कि आप उस समय क्या कर रहे थे जब हमारी बहन बेटियों का चौराहे पर चीर हरण होता था, जब हमारी बहन बेटियों का हाथ पकड़ा जाता था, जब हमारी बहन बेटियों का दुपट्टा खींचा जाता था, उस समय आप क्या कर रहे थे? आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, हिंदू समाज का जब धर्मांतरण हो रहा था, इस देव भूमि में जब लेब जिहाद चल रहा था, इस देव भूमि में जब लैंड जिहाद चल रहा था, इस देव भूमि में जब बिजनेस जिहाद चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? ये आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आप निकलिए इस काशीपुर से बाहर और विचार करिए इस देवभूमि का, कि देवभूमि के चारों तरफ कैसी स्थिति है। हम चलते हैं चमोली, तो चमोली में चीन का बॉर्डर लगता है, और चमोली से आगे आते हैं तो आता है देहरादून। देहरादून में विकासनगर, डाकपत्थर, सहसपुर, सैलाकुई, ये सब उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगता है। और बहुत बड़ी मात्रा में भारत माता के दुश्मन, इस देवभूमि के दुश्मन राक्षस वहां बैठे हुए हैं। पूरे देश भर की एक यात्रा निकाली जाती है अपने यहाँ, कांवड़ यात्रा। उस कांवड़ यात्रा में इस देवभूमि से निकलने के बाद सहसपुर और सैलाकुई के बीच में एक जगह है, जिस जगह का नाम है रामनगर। उस रामनगर में हमला होता है, और हमला एक बार नहीं हुआ, हमला 2 बार नहीं हुआ, हमला 3 बार होता है। हिंदू समाज की मौजूदगी में होता है और पुलिस की मौजूदगी में होता है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आप सैलाकुई से आगे बढ़ते हैं तो आईएसबीटी, पूरी आईएसबीटी में विधर्मियों का कब्जा है। और आगे चलिए भगवानपुर, और आगे चलिए लक्सर, ज्वालापुर, सुल्तानपुर, जितने भी ये हरिद्वार वाले शहर हैं, उनमें सब में विधर्मियों का कब्जा है। अब जब हम एंट्री करते हैं इधर अपने उधम सिंह नगर में, तो अभी हम पीछे जसपुर होते हुए आए, तो जसपुर का आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। और आगे चलते हैं रामनगर, जो बॉर्डर पे भी नहीं है, अंदर है। जितने भी होटल के मालिक हैं वो जरूर हिंदू होंगे, लेकिन उनका संचालन करने वाले लोग मुसलमान हैं। और आगे बढ़िए रुद्रपुर। रुद्रपुर में जो रुद्रपुर के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि मेरी जो विधानसभा है उसका जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है, बहुत बड़ी मात्रा में विधर्मी लोग आके बस गए हैं। आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। काशीपुर, बाजपुर में एक कार्यकर्ता की चौराहे पर डंडों से पीट कर हत्या हो जाती है, और रामनगर में एक कार्यकर्ता को घर से बुलाकर गोली मार दी जाती है। ऐसी इस देवभूमि में हम रह रहे हैं। सितारगंज में दिन में एक हिंदू की हत्या मुसलमानों के द्वारा की जाती है। खटीमा से आगे चलते हैं तो जो नेपाल वाला बॉर्डर है, उस नेपाल वाले बॉर्डर पे बहुत बड़ी मात्रा में मदरसे बन गए हैं और वहां तस्करी होती है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी मदरसे हैं हम उनकी जांच कराएंगे, और जांच में जो सामने आया
वो हम सबके ध्यान में है कि जो लैंड जिहाद चल रहा है, उस लैंड जिहाद की सफाई चल रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन